Good morning, everyone. Today we read chapter 5th, More About Insect, page number 39, topic Social Insects. Some insects are social in their behavior and do not live alone. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो व्यवहार में सामाजिकता दिखाते हैं। वे अकेले काम नहीं करते, एक साथ मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ants, bees, termites etc. live together in well organized colony. कुछ एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं आपको, जैसे कि आंट, बीज, टर्मिट्स। ये सभी इंसेक्ट्स एक साथ मिलकर कॉलोनी के रूप में रहते हैं और एक साथ काम करते हैं। The purpose of living together in colonies is to get protection from enemies and share food and work. उनका साथ में रहने का उद्देश्य होता है कि सभी लोग सुरक्षित रहें, शत्रुओं से सुरक्षित रहें, एक साथ रहें और अपने भोजन को और अपने कार्य को आपस में बांटें और मिलजुल कर काम करें। नॉलेज बैंक देखिए। द कॉलोनी ऑफ इंसेक्ट्स इज डिवाइडेड इनटू कास्ट और क्लासेस। इंसेक्ट की कॉलोनी कई क्लासेस में डिवाइड होती है। ईच कास्ट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका अलग अलग कार्य होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वन कास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग द हाउस या होम। एक दल का कार्य होता है कि वह अपने घर की मरम्मत करता है, अपने घर को बनाता है, while the other is responsible for feeding and taking care of the young. और दूसरे दल का कार्य होता है बच्चों को खिलाना पिलाना, उनकी देखभाल करना। Most colonies are headed by an adult female, the queen. और सभी दलों का एक राजा होता है, सभी दलों की एक हेड होती है जो फीमेल होती है, एडल्ट फीमेल होती है, वयस्क मादा होती है, जिसे कि रानी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 40, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। आपको बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल बताई गई है। द सीरीज ऑफ चेंज थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म passes during its life is called its life cycle. किसी भी इंसेक्ट की लाइफ साइकिल जो होती है वह उसका जीवन चक्र कहलाता है। वह जिस जिस अवस्था में जन्म लिया उसने और फिर उसकी जितनी भी अवस्थाएं परिवर्तन हुई वो सब उसका जीवन चक्र कहलाता है। A butterfly has 4 stages in its life cycle. उसी तरह बटरफ्लाई की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। An adult butterfly lays eggs. सबसे पहले जो एडल्ट बटरफ्लाई होती है, जो वयस्क तितली होती है, वह अंडे देती है। The eggs hatch and larvae come out. और उन अंडों में से लार्वी बाहर निकलती है। दे आर नोन एज कैटरपिलर, जिसे कि हम कैटरपिलर कहते हैं। आप डायग्राम में भी देखते जाइए। दे ईट लीव्स एंड ग्रो इन साइज। वह पत्तियों को खाती है कैटरपिलर और आकार में बड़ी होती जाती है। द कैटरपिलर स्पिन अ cocoon around themselves and are now called pupa. कैटरपिलर अपने चारों तरफ कुकून का निर्माण कर लेती है, जिसे कि हम प्यूपा स्टेज बोलते हैं। After some time, butterflies come out of the pupa. They grow and become adults. कुछ समय बाद जब उसके पंख निकल आते हैं तब वह प्यूपा से बाहर निकल आती है और वृद्धि करती है और एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो जाती है। ये थी आपकी बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल कि कैसे बटरफ्लाई सबसे पहले एग देती है, एग से लार्वी बाहर निकलती है जिसे कि हम कैटरपिलर बोलते हैं।
कैटरपिलर लीव्स को खाकर कैसे ग्रो करता है और अपने चारों तरफ कोकून का फॉर्मेशन करता है जिसे कि हम प्यूपा कहते हैं। फिर जब उसके विंग्स निकल आते हैं तो वह प्यूपा से बाहर निकल आती है और एक एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट देखिए यूज़फुल इंसेक्ट। आपको लाभदायक इंसेक्ट, लाभदायक कीड़े मकोड़ों के बारे में बताया गया है जिनसे हमें कुछ प्राप्त होता है। सम इंसेक्ट्स आर वेरी यूज़फुल टू अस, दे हेल्प अस इन मैनी वेज। कुछ इंसेक्ट्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं, वह हमारी कई तरीके से मदद करते हैं। वी ऑल नो दैट वी गेट हनी फ्रॉम बीज। हमें पता है कि शहद कहाँ से मिलता है, हमें मधुमक्खियों से। वी ऑल्सो गेट बी वैक्स फ्रॉम देयर हाइव। हमें उनके छत्तों से मोम भी प्राप्त होता है। अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक कैंडल्स, सोप्स, स्किन प्रोडक्ट्स, क्रायॉन्स etc आर मेड फ्रॉम बी वैक्स। हमें ये भी पता है कि हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं मोम से, जैसे कि कैंडल, सोप, स्किन प्रोडक्ट्स, क्रायॉन्स, कलर्स। तो ये सभी कहाँ से मिलते हैं हमें? बी वैक्स से, मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त जो मोम होती है उससे हमें ये प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। हम सिल्क वॉर्म से सिल्क प्राप्त करते हैं। सम इंसेक्ट्स हेल्प इन डिस्पर्जल ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट। बहुत सारे इंसेक्ट पौधों के बीजों के जो फैलाव होता है, डिस्पर्जल होता है सीड का, उसमें हेल्प करते हैं। दे कैरी सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जो इंसेक्ट होते हैं वो प्लांट्स के सीड को कहीं भी जाकर छोड़ देते हैं जिससे एक नया पौधा जन्म लेता है, या फिर उनके लेग्स पर स्टिक हो जाते हैं तो जिससे वो जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ पर प्लांट्स के पार्ट छूट जाते हैं और वो वहाँ पर न्यू प्लांट के थ्रू ग्रो करते हैं, न्यू प्लांट के फॉर्म में ग्रो करते हैं। मैनी इंसेक्ट्स ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड क्लीन द एनवायरनमेंट। कुछ इंसेक्ट मरे हुए पौधों को या जानवरों को खाकर हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बीटल लार्वी फीड ऑन प्लांट्स रिमेन्स एंड डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स। जैसे कि जो बीटल होती है वो प्लांट्स को फीड करती है और जो बचे हुए पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वो खाकर, या एनिमल्स की जो डेड बॉडी होती हैं उनके पार्ट्स को खाकर हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करती है। बिंगोस चैलेंज देखिए। सम इंसेक्ट्स आर ईटन बाय ह्यूमंस। कुछ इंसेक्ट्स ह्यूमन के द्वारा भी खाए जाते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, आप सोचिए और बताइए, सर्च करिए किन्हीं 2 ऐसे इंसेक्ट के नेम बताने हैं जो ह्यूमन द्वारा खाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए हार्मफुल इंसेक्ट। अगर यूज़फुल इंसेक्ट होते हैं तो हार्मफुल इंसेक्ट भी होते हैं। पेज नंबर 41। मैनी इंसेक्ट्स आर हार्मफुल टू अस। बहुत सारे इंसेक्ट्स हार्मफुल भी होते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं। दे स्प्रेड डिसीज़ एंड डैमेज क्रॉप्स, स्टोर्ड फूड, बुक्स, फर्नीचर एंड क्लॉथ्स। वे बीमारियां फैलाते हैं, हमारी फसलों को नष्ट कर देते हैं, हमारे भोजन को ख़राब कर देते हैं, कॉपी किताबों को, फर्नीचर को और कपड़ों को, सभी चीज़ों को डैमेज कर देते हैं। लाइक आपको पिक्स बताई गई है, जैसे बग, टर्मिट, लोकस्ट, सिल्वरफिश और बुकवॉर्म्स। ये सभी क्या होते हैं? हमारी चीज़ों को नष्ट कर देते हैं। वी कैन गेट रिड ऑफ द हार्मफुल इंसेक्ट इन डिफरेंट वेज। हम इन हार्मफुल इंसेक्ट्स से छुटकारा पाने के लिए कई चीज़ें कर सकते हैं। जैसे वी कैन यूज़ केमिकल्स टू डिस्ट्रॉय पेस्ट। हम कुछ केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं इन कीटाणुओं को ख़त्म करने के लिए। दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड, जिसे हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड कहते हैं, कीटनाशक केमिकल्स।
वी कैन ऑल्सो यूज़ सम नेचुरल मेथड्स, और कुछ हम प्राकृतिक विधियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन कीप ड्राइड नीम लीव्स इन क्लॉथ्स, हम अपने कपड़ों में सूखी हुई नीम की पत्तियाँ रख सकते हैं उन्हें कीड़ों से बचाने के लिए। और अप्लाई नीम और कैरोसिन ऑयल ऑन वुडन फर्नीचर ETC, और हम अपने लकड़ी के फर्नीचरों पर कैरोसिन मिट्टी का तेल या फिर नीम रख सकते हैं। बिंगो चैलेंज देखिए, नेम एनी 2 डिसीज़ विच आर स्प्रेड इन इंसेक्ट। आपको 2 डिसीज़ के नाम बताने हैं जो इंसेक्ट के थ्रू फैलती हैं। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आपको यूज़फुल इंसेक्ट और हार्मफुल इंसेक्ट के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा।